वेलकम टू डे 38 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस से रिलेटेड सभी चीजें जो है वो कंप्लीट करवा दिया है और अब बारी है हमारे पास क्या डिस्कस करने का, डिटरमिनेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि हम आगे चल के और भी बहुत सारे क्वेश्चनों की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी के लिए जितना मैंने करवाया आप उतना कर लें, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। चलो, तो इससे पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो टेलीग्राम ग्रुप को जो है आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम में आपको देखने को मिल जाएंगे सभी के सभी पीडीएफ। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट आता है, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए। और अगर पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज, इसका जो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आइए डिटरमिनेंट की बात करते हैं। तो जिस तरह से मैट्रिक्स था, है ना, मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिसेस, उसी तरीके से आपके पास डिटरमिनेंट भी है। आप बोलेंगे इसमें क्या है सर, तो देखो किसी ए से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी एक डिटरमिनेंट को, बस इस केस में आपके पास जो लाइनें होती है वो सीधी हो जाती है। पहले हम कैसे यूज करते थे डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिसेस में, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का, या फिर कई बुक्स में ऐसे और ऐसे भी यूज किया हुआ है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट अब हम सिंपल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंटेशन जो है वो करने वाले हैं। क्लियर हुई इतनी बात? सभी चीजें वही रहने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है आपके पास, ठीक है ना, सारी चीजें वही है। जैसे मैंने बोला 2 4 1 7, इस तरह की चीजें आपके पास गिवन है। तो रो वही है, कॉलम वही, ए टू जेड चीजें आपके पास वही देखने को मिलेंगे। ऑर्डर इसका देखते हैं तो आपके पास क्या आने वाला है, 2 क्रॉस 2 का। बस यहाँ पे आज जो हम सीखने वाले हैं वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसे हम बोलते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं हर एक तरीके से आज समझाऊंगा आप लोगों को, एकदम मजा सा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर 2 क्रॉस 2 का है तो ये तो सबसे ज्यादा इजी है, जो कि पेपर में नहीं आता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए 2 क्रॉस 2 को कैसे एक्सपेंड करते हैं। आप इस तरह से बार क्या रहो, मॉड्यूलस लगा देते हो दोनों साइड इस तरीके से, है ना, स्ट्रेट लाइन लगा देते हो, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं हम? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को इन शॉर्ट में डेट लिखा करूंगा, DET, ठीक है ना, वो वाला DEBT वाला डेट नहीं है ना, डिटरमिनेंट डेट, ठीक है। चलो, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट इससे इसको क्रॉस करो। पहले इधर मत करना, पहले ये वाला क्रॉस होता है, ध्यान रहे, ठीक है ना, लीडिंग डायगोनल ये वाला। तो इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 14, बीच में माइनस, फिर इसे इसको आपको करना है, ये 1 नंबर का है और ये वाला आपके पास 2 नंबर का, ठीक है। चलो, ये आ जाएगा आपके पास 4, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट। क्लियर हुई इतनी बात? डन है। तो अब ये इसमें तो मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मतलब कुछ इस तरीके से माइनस माइनस लगा के दे देंगे और कुछ नहीं। अगर मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं दिया है, मान लेते हैं कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना, तो ध्यान समझिएगा, तो आप इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां पे किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है इस डिटरमिनेंट को, तो आप डेल्टा बोल देंगे। डेल्टा भी वही बताता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। चलो, फिर से वही, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 10, फिर बीच में होता है माइनस, बताया था ना, बीच में होता है माइनस। दूसरी चीज, फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा -4 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो द आंसर विल बी -6। इस केस में क्या हो सकता है, आपके पास -6 आ जाएगा। तो वैल्यू की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। बट जनरली यहाँ पे सिंपल होता है, फ्रैक्शन वाली कोई बात होती नहीं है, तो विदाउट फ्रैक्शन ही आपको यहाँ पे आंसर जो है वो देखने को मिलता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा इंटीजर वैल्यूज आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात ही नहीं करते हैं ना कि फ्रैक्शन में आ, जब फ्रैक्शन में आ ही नहीं रहा तो क्या, है ना। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दिया हो डेसिमल फ्रैक्शन में तो फिर आएगा, ठीक है। चलो, आई होप ये वाली जो चीज है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन 2 क्रॉस 2 का आता ही नहीं है पेपर में, मतलब अभी तक जो भी मैंने कुछ आप लोगों को करवाया वो पेपर में नहीं आने वाला है और यूज भी ना के बराबर होगा। लेकिन अब जो मैं करवाने वाला हूं वो 100% यूज होगा। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। आओ फिर फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। एक डिटरमिनेंट लेते हैं, 2 3 4 5 6 1 7 1 2। अभी सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू लिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा इजीली में समझा सको, है ना। सिर्फ ये एक नहीं करने वाले, आज हम पूरे 6 तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। 6 तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हर एक के केस में अगर मैं 2-2 मिनट भी लगाता हूं तो लगभग 12 मिनट्स के आसपास हम सिर्फ डिटरमिनेंट को निकालने में टाइम देंगे। समझिएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। जो मैं आज सिखाने वाला हूं ना, बिल्कुल इस चैप्टर के एंड तक आपके काम आने वाले, बिल्कुल एंड तक, और इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। आओ समझाता हूं।
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, कुछ इस तरीके से लूंगा, बोलो हाँ या नहीं। इसमें क्या होता है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है आपके पास, आप किसी भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम को चूज कर लीजिए, कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम को चूज कर लिए, क्योंकि मैं आपको हर एक रो और हर एक कॉलम से सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले रो 1 से शुरू करने वाले, फिर आपको मैं रो 2 से सिखाऊंगा, फिर रो 3 से सिखाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो रो 1 को चूज किया ना, तब देखना रो 1 में कैसे, पहला एलिमेंट के अबाउट, तो पहला एलिमेंट लिखोगे फिर ब्रैकेट शुरू, ठीक है। अब समझाता हूं इसके अंदर क्या करना होता है। जिस भी रो के एलिमेंट को आपने चूज किया उसके रो और उसके कॉलम को गायब कर दो, भूल जाओ कि है भी, तो इसको गायब किया और इसको गायब किया, तो ये 4 बचे, बोलो हाँ या नहीं। इन चारों को मैं जो आपने 2 क्रॉस 2 में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, बस वही करो, तो इसे इसको करोगे तो 12 आएगा, बीच में माइनस, 1 से 1 को करोगे तो 1 आएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई, क्लियर हो गए। फिर से देखो सुनो, ये वाला जो वैल्यू होता है वो प्लस होता है, ये वाला आपके पास माइनस होता है और ये वाला आपके पास प्लस होता है, ऐसे चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस। फिर से यहाँ पे इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस में गैस खत्म हुआ तो ये जगह प्लस माइनस प्लस, ठीक है, समझाऊंगा। तो 2 के अबाउट मैंने एक्सपेंड किया, अब 3 के अबाउट एक्सपेंड करोगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आप लिखोगे माइनस का 3 ब्रैकेट के बाहर, फिर ब्रैकेट शुरू, और इस वाले के अबाउट आप क्योंकि एक्सपेंड करने वाले हो तो आप इसका रो और कॉलम गायब कर दोगे। तो जैसे मैंने इसका रो और कॉलम गायब किया इस वाले का, तो रो तो यही होगा, कॉलम ये होगा, तो आंसर में मेरे पास बचे ये 4। अब इन चारों को मैं क्रॉस कर दूंगा, तो 5 2 जा 10, बीच में माइनस, 7 1 जा 7। क्या कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। पहला प्लस का लिया था हमने, दूसरा माइनस का 3 लिया, और तीसरा आपको प्लस का 4 लेना है, प्लस का 4 लेना है, ठीक है। चलो, अब इसका रो और इसका कॉलम गायब करोगे तो ये 4 बचेंगे। अब इन चारों को करोगे तो इसे इसको करोगे तो 5, बीच में माइनस, और 6 7 जा 42। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वेरी सिंपल। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 आ जाएगा, है ना। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, 11 2 जा 22 आया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 आएगा, क्लियर है। यहाँ पे कितना आया आपके पास, माइनस का 37, देख लो एक बार अच्छे से, और माइनस का 37 आया, और माइनस 37 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 चौके 28 के 8, ठीक है। कितना बच गया, 2, 4 दिया 12 और 2 14, माइनस का 148 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 148 आ रहा है। रेंडमली वैल्यू लिया तो रेंडमली इसी टाइप के वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कितना हो जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, अगर ये 1 2 इसमें जोड़ दो 50 हो जाएगा, और 7 157, तो 157 हो गया, और क्योंकि ये माइनस का है और ये आपके पास 22 है, तो माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 135 बचा, और वो भी नेगेटिव का। कुछ नहीं किया मैंने, इनको प्लस माइनस कर दिया, तो माइनस का 135 जो है वो निकल कर आया है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। ये तो मैंने एक रो के अबाउट एक्सपेंड किया था, इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना, ठीक है। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना या फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना, तो वो तो हमने निकाल लिया डिटरमिनेंट की वैल्यू, लेकिन अभी जो हमने निकाला है वो एक रो के अबाउट निकाला। अब सेकंड रो के अबाउट निकाल लें, 234 561 712, 234 501 761 था ना, या 561 था, लेट मी चेक वंस, 561 712, 561 712 712। अब इसी को ही दूसरे रो के अबाउट जो है वो एक्सपेंड हम करने वाले हैं, ठीक है। देखना अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो आपको मैंने पहले बता दिया कैसे लेना है। जब मैं ये वाला रो ले रहा हूं, ये वाला रो ले, तो ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि प्लस पे एंड हुआ फिर यहां से शुरू होगा। ये वाला हमें माइनस का लेना, ये प्लस का लेना, और फिर ये वाला माइनस का लेना। तो पहला माइनस का 5 लोगे और इसका रो कॉलम गायब कर दो। रो कॉलम गायब करेंगे तो रो तो हमेशा यही गायब होगा, ये कॉलम गायब होगा इसका, इसे इसको करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 1 4 जा 4, क्लियर हुई इतनी बात। फिर सेकंड वाला प्लस का 6 लेना पड़ेगा, इसका रो ये वाला गायब हुआ, इसका कॉलम ये गायब हुआ, इसे इसको करेंगे 2 2 जा 4, बीच में माइनस, 7 चौके 28, क्लियर हुई इतनी बात। फिर इसका करेंगे तो प्लस माइनस, ये आपकी बार माइनस का लेंगे, माइनस का 1 रो गायब कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 2 माइनस का 21, 2 माइनस का 21, ठीक है। चलो अब इसको माइनस करेंगे, 2 आएगा तो आगे माइनस का 10, इसको माइनस किया तो माइनस का 24 आया, बोलो हाई नहीं, 24 आया, 24 + 120, 24 × 144, माइनस का 144 आएगा। देखो यहाँ पे माइनस 24 आया, माइनस 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 144 आया, इसे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 19 आएगा, इसको करेंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 154,
और प्लस का 19। क्लियर है? 14 में 9 जाएगा तो आ जाएगा 5 आपके पास, ये 154 है। ठीक है, और फिर यहाँ 14 में 1 जाएगा 13 बचेगा, और ये माइनस का साइन क्योंकि ये बड़ी वाली डी। देखो यहां से भी आंसर क्या है आपके पास, -135। आपने यहां पे निकाला तो कितना आया था, -135। यहां से भी निकाला तो कितना आया, माइनस का 135। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, थर्ड रो पे लेके जाएंगे। 234, 561, 712, 234, 561, 600, 712। ठीक है, अब इसको तीसरे रो के अबाउट एक्सपेंड करके दिखाऊं मैं आप लोगों को। हर एक रो के अबाउट आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम की चीज होगी। कहीं पे भी किसी भी रो के अबाउट आपको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम पे आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। तो ये वाला 7 को ऐसे ही छोड़ा, इसका रो कॉलम गायब करो। ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस पे एंड हुआ तो फिर ये प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस। पहले और तीसरा का सेम रहता है, बीच वाले में चेंज होता है। ठीक है ना, चलो तो 7 छोड़ दिया, और इसका रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 3 माइनस का 24, 6 चौके 24। ठीक है, बीच में फिर ये माइनस का 1 आएगा, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 2 माइनस का 5 चौके 20। फिर इसका करेंगे रो कॉलम गायब, 6 दूनी 12, सॉरी प्लस का 2 है ना आपके पास, प्लस का 2, इसका रो कॉलम गायब, 6 दूनी 12, बीच में माइनस 5 दिया 15। चलो सॉल्व करते हैं इसको करेंगे, माइनस का 21 आएगा, बोलो हाँ या नहीं। और माइनस का 21 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 147 हो जाएगा, माइनस का 147 हो जाएगा भाई। और इसको करेंगे तो माइनस का 18, तो ये हो जाएगा प्लस का 18, है ना। और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3, इसको करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस का 147 और ये माइनस का 6 दोनों मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, माइनस का 153 और ये प्लस का 18 देखने को मिलता है। तो कितना कर दूंगा, माइनस का 135। देखो फिर से आ गया, बोलो हाँ या नहीं। तो आपको मैंने रो 1, रो 2 और रो 3 तीनों के अबाउट एक्सपेंड करके दिखा दिया कि -135 हर एक के केस में आपका आंसर जो है वो सेम मिल रहा है। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आई इतनी बात। अब हम आपको कॉलम के अबाउट लेकर जाएंगे, कॉलम के अबाउट लेकर जाएंगे। 234, 561, 712, 234, 561, 712। चलो अब ये मेरे पास क्या हो गया, ए बन गया। ठीक है यहां तक। अब ए का हम क्या निकाल देंगे भाई, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। देखो ये प्लस था, अब कॉलम वाइज लेकर जा रहा हूं मैं। इस कॉलम को मैंने चूज किया, पहला प्लस का हो गया ना, पहला प्लस का, फिर ये माइनस का, फिर ये आपके पास प्लस का देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो 2 के अबाउट कैंसिल, इसका रो इसका कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 6 2 12 माइनस का 1। कोई भी कॉलम कोई भी रो के अबाउट आपको एक्सपेंड करना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने बोला आपको मैं 6 तरीके से सिखाऊंगा एक्सपेंड करना सिर्फ। ठीक है, दूसरा माइनस का 5 होगा, इसका रो इसका कॉलम गायब, 3 2 6 माइनस का 4। ठीक है, फिर तीसरा आपके पास आएगा प्लस का 7, रो कॉलम गायब, 3 1 3 और 6 चौके 24 माइनस का 24। तो ये आ जाएगा मेरे पास 11 दूनी 22, ये 2 बना, माइनस का 10 है ना, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 21, माइनस का 147, माइनस का 150, हाँ 47, 147। तो ये तो 157 हो गया, 22 माइनस का 157। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 135। देख लीजिए, बोलो यहां से भी सेम आंसर आ गया, बोलो हाँ या नहीं। तो कॉलम 1 भी हो गया। अब देखते जाना, ये प्लस माइनस प्लस, तो दूसरे वाले में क्या होगा, माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। यहीं पे कर दो, मैं बताना जरा। चलो यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। अब की बार हमने टारगेट किया हुआ है कॉलम 2 को। ठीक है, इस वाले के अबाउट। तो पहला लिखेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस का 3। अब इसका रो और कॉलम गायब, इसके अबाउट कर रहे हैं, तो रो और कॉलम गायब, तो ये और ये गायब हुआ, इसे इसको करेंगे 5 2 10। ठीक है, बीच में माइनस, 7 1 7, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ठीक है, चलो अब इसके अबाउट करेंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम गायब, इसका रो और इसका कॉलम गायब, 2 2 4 माइनस का 7 चौके 28। तो दूसरा वाला प्लस का 6 है, 4 माइनस का 28, 4 माइनस का 28। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, अब माइनस का 1 है आपके पास, तो माइनस का 1 लेने वाले हैं, फिर ब्रैकेट शुरू। चलो अब आगे देखते हैं क्या है -1 में, इसका रो और इसका कॉलम गायब, तो इसे इसका 2 माइनस का 18 20 2 माइनस का 20, 4 5 20 होता है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये बचे यहाँ पे 3, तो ये आ गया माइनस का 9। ठीक है, चलो, और यहाँ पे माइनस का 24, तो माइनस का 144 आया, माइनस का 18, तो ये प्लस का आपके पास 18 जो है वो देखने को मिलेगा।
इसको इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 153 और प्लस का 18 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 135। बता दो अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो इसमें तो भाई बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं ना। तो ये तो हो गया 234, 561, 712, 234, 561, 712। ठीक है, कॉलम वाइज हम एक्सपेंड कर रहे थे। अब आप लोगों को थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, आगे देखो, अब कॉलम 3 पे हम टारगेट कर रहे हैं तो देखो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस और ये प्लस। क्या इसके अबाउट आप एक्सपेंड कर पाओगे? बताना जरा, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को एक्सपेंड करने में इसको, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को सभी चीजें बता दिया। 5 तरीके से मैंने आपको बताया, छठा वाला ये भी बता दिया कौन सा प्लस माइनस प्लस कैसे लेना है आपको। अब इसके अबाउट भी करोगे एक्सपेंड तो कितना आएगा? -135। छोड़ना नहीं है, आपको एक्सपेंड जरूर करना है और इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करना है। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन में आपको ये काम तो सबसे पहले करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में। हमें समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, इसको बेहतरीन तरीके से कर लेना भाई। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सभी चीजें क्लियर होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।